हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनईपी 2020 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। आपके केवीएस के सिलेबस में ये स्पेशली मेंशन की गई है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम देखेंगे। इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देख रहे हैं जैसे कि ऑफिशियल साइट से हमने कुछ नोट्स निकाले हैं, उन्हीं पर आज हम ये क्लास लेंगे। तो देखिए, जो इसका विषय है वो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो ये बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छे नोट्स हैं, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अध्याय कौन सा है, विषय क्या है और पृष्ठ संख्या क्या है, ये पूरी तरीके से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले भाग में अध्याय शुरू होंगे। अब उसका पहला जो भाग है उसमें स्कूल शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब इस स्कूल शिक्षा को हम आगे पढ़ेंगे। क्या कहता है, पहले भाग में कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव। ठीक। फिर कहता है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सिखाने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्तें। अच्छा, ड्रॉप आउट बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे कि जो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना इसका लक्ष्य है। सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। जितने भी स्तर हैं, आर्थिक स्तर पर लोग गरीब है अमीर है, उन सब तक सार्वभौमिक शिक्षा, यानी कि ऐसी एजुकेशन जो सब तक पहुंचे। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम, समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेबस होना चाहिए, ये बात ये कह रहा है। शिक्षक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षक की क्या भूमिका है उसको हम देखेंगे। ठीक है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा, देखिए सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम पे या नीचे जो लिंक, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। स्कूल स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से, क्लस्टर जानते हैं क्या होता है, एक समूह के रूप में, एक गुच्छे के फॉर्म में, जैसे कि फूलों का एक गुच्छा होता है, इसके माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्ययन, ये सब पहले ही भाग की बात कर रहे हैं। ड्रॉप आउट स्टूडेंट, पाठ्यक्रम रुचिकर, समावेशी शिक्षा, शिक्षक की भूमिका, ये सब पहले भाग की बात है। उसके बाद जो सेकंड भाग है उसमें उच्चतर शिक्षा है। आप एक बार देख लीजिए, बट फर्स्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सिर्फ आप देख लीजिए। उच्चतर शिक्षा क्या कहती है, हायर एजुकेशन, ये उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग का है पोर्शन भाग एक, ये पीआरटी के लिए। ठीक है, ये पीआरटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें भाग दो की, तो ये आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है कि गुणवत्तापूर्ण विद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, मतलब ऐसा दृष्टिकोण स्कूल बनाए कि भविष्य उन्मुख हो। ठीक है। अब आगे देखिए, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समेकन यानी समेकित कर लेना, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। शिक्षा कैसी हो, समग्र हो और बहुविषयक हो। सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों का सहयोग। प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप बहुत ध्यान के साथ इनको पढ़िएगा। फिर उच्चतर शिक्षा में कहता है कि समता और समावेश, ये सब दूसरे भाग की बात है। और इसमें शिक्षक का जो रोल है, शिक्षक शिक्षा, उसकी ट्रेनिंग कैसी हो, वो किस टाइप की ट्रेनिंग ले, उसकी एजुकेशन क्या हो, ये यहाँ सब डिसाइड होता है। उसके बाद कहता है व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन, नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, यानी NRF। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जिसको कहते हैं नेशनल अनुसंधान को रिसर्च, एफ फॉर फाउंडेशन, के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरक करना। फिर कहता है उच्चतर शिक्षा की नियम प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन, नियम प्रणाली में।
और उच्चतर शिक्षा संसाधनों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके नेतृत्व और शासन, ये आपके केवीएस के सिलेबस में भी मेंशन है। हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आगे क्या कहता है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, ये आपके तीसरे भाग में है। प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, एडल्ट एजुकेशन की बात करता है ये, ठीक है। उसके बाद प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी और न्याय सम्मत। अच्छा, ये ऑनलाइन एजुकेशन जिसमें आपके मूक्स आते हैं, मूक्स के बाद आपका स्वयं प्रभा, नाम याद रख लीजिए, स्वयं प्रभा। ये सैटेलाइट चैनल्स हैं आपके, जो 24 आवर आपको उपलब्ध रहते हैं। आप टीवी में देखते होंगे कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये इस पर बेस्ड। हाँ, तो हमने यहाँ पर बात की संस्थागत पुनर्गठन और समेकन की, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की और सीखने के अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग। सारा टॉपिक इसमें कवर हो रहा है केवीएस का। प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, अभी ये हम उसी को पढ़ रहे हैं भाग 3 की ओर। अब देखिए, व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 3 में। भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, ये सब हमने बात की। भाग 4 पर आते हैं। कहता है क्रियान्वयन की रणनीति क्या होनी चाहिए, वित्त पोषण, ये आप में है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सत्तीकरण, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो आज मैं आपको सिर्फ इसका परिचय दूंगी, इसके बाद हम आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आज क्या है कि पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसका परिचय। तो परिचय क्या कहता है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने और न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज का विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक जो बात कही है क्वालिटी एजुकेशन की, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, जो पॉइंट्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और सार्वभौमिक शिक्षा हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक, यानी साइंस के साथ साथ कल्चर को संरक्षण के संदर्भ में भारत का सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा व उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्धि, प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम। तो यहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास, संवर्धन, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जाता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। इन युवाओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना और भारत का भविष्य निर्भर करना। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।